किसी लैंग्वेज की सबसे फर्स्ट यूनिट क्या होती है? क्या कहीं पर हम यूज करते हैं, दैनिक जीवन में जो बातचीत करते हैं, क्या वर्ड से काम चलता है, अक्षर से, शब्द से काम चलता है? क्या हम राम श्याम गया इधर उधर से काम चला लेते हैं? नहीं। किसी भी लैंग्वेज की फर्स्ट यूनिट सेंटेंस होती है। सेंटेंस a group of words, a group of words which has complete meaning is known as a sentence. A group of words which has complete meaning is known as a sentence. A group of words, शब्दों का ऐसा समूह, एक समूह या ऐसा समूह which has complete meaning, जिसके पास पूर्ण अर्थ हो, complete meaning, पूर्ण अर्थ हो, is known as a sentence. वही वाक्य जाना जाता है, सेंटेंस जाना जाता है। कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। या बोल देते हैं क्या? जैसे शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। डज ही हेल्प मी, यही है, क्या वह मेरी सहायता करता है? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। व्हाट ए फूल यू आर, मैं यू निवला। इस प्रकार मैंने हाई सेंटेंस दे दिए। इसके बाद परिभाषा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। डज ही हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता करता है? आगे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितना मूर्ख हो। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम चिरंजीवी हो। कहने का मतलब मैं 5 सेंटेंस लिखा, देखा कि सी इसमें है, राइट्स है, ए है, लेटर है, ये अलग अलग मिलकर के पूरे सेंस रखते हैं और बता रहा है कि वह पत्र लिखती है। सी लिख देते, राइट्स लिख देते, चाहे सी लिख देते, जैसे ऊपर लिखा था वेंट लिख देते, किसी का नाम और लिख देते तो अर्थ स्पष्ट नहीं होता। किंतु यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं कि ये है, ये दिखाई दे रहा है और ये कुछ है, इसका नाम है। जैसे सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ये तो कंस्ट्रक्शन है इसकी, ये इस प्रकार के सेंटेंस है, उसकी कंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात करते हैं डज ही हेल्प मी। यहाँ देखें सब्जेक्ट पहले है, यहाँ देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कोई डज है, क्रिया है, वो ये पहले है मतलब, और ही सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब कि ये कैसे स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट पहले था, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन इससे भी अर्थ का स्पष्टीकरण हो रहा है। कहने का मतलब कि अभी सेंटेंस है। अब आगे देख रहे हैं ओपन द डोर, ओपन है, दी है और डोर है, ये 3 वर्ड से ही बना है। इसमें सब्जेक्ट का पते नहीं है, ओपन वर्ब होता है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो भी हमारा अर्थ का स्पष्टीकरण हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, पता चल रहा है काम हो रहा है, मतलब अर्थ स्पष्ट कर रहा है। इसमें सब सब्जेक्ट न होने पर भी ये अर्थ स्पष्ट कर रहा है। अब क्या है, व्हाट ए फूल यू आर, व्हाट ए मतलब कितना ए फूल, व्हाट ए फूल यू आर, तुम कितना मूर्ख हो। अंत में यहाँ फुल स्टॉप देख रहे हैं, यहाँ फुल स्टॉप देख रहे हैं, यहाँ फुल स्टॉप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, यहाँ भी फुल स्टॉप देखे, यहाँ जो है इसको विस्मय सूचक कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क करते हैं। और अंत में देख रहे हैं इसे भी व्हाट ए फूल यू आर,
व्हाट ए फूल, यू आर, आर अंत में है, क्योंकि इंग्लिश में अंत में सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, यह कहाँ है, लेकिन अंत में आर है, ये अंत में हेल्पिंग वर्ब है, फिर समुद्र का निशान है। इसका मतलब इस प्रकार के भी सेंटेंस है तो अभी उसका अर्थ अस्पष्ट हो रहा है। आगे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप चिरंजीवी हो। ये मे है, पहले मे में सकना है, लेकिन यहाँ तो ईश्वर करे मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर करे, यू सब्जेक्ट है, लिव लॉन्ग आप जीत रहे हैं, या चिरंजीवी लंबे दिन तक जीत रहे हैं। इस प्रकार मैंने देखा कि 5 प्रकार के सेंटेंस दिया, अब 5 प्रकार के सेंटेंस अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ये स्पष्ट हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि और 5 एग्जाम्पल दिया। अब हमारा असली शब्द यह है, टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यही मुझे पढ़ाना था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार मैंने 5 एग्जाम्पल दिया, देखिए बताया। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, या देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, आप करते हैं क्या? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, और ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और 5वां है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इस प्रकार बताया सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। मैं 5 एग्जाम्पल भी दिया, तो उसी प्रकार से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। और सेंटेंस 5 प्रकारों में मैं बात करते हैं, पहले सबके बारे में यहाँ बता दें संक्षेप में। इंग्लिश में हमको बताना है कि सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है क्या, इसके हिंदी में हम कहते हैं साधारण, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस से किस बात का पता चलता है? असर्टिव सेंटेंस से इस बात का पता चलता है कि कोई कार्य, एक्शन या दशा का बोध हो या न हो। मतलब ऐसे सेंटेंसेस से, असर्टिव सेंटेंसेस से, ऐसे सेंटेंसेस से किसी कार्य, एक्शन या घटना या दशा, घटना या दशा स्टेट के होने या न होने का पता चलता है। इसका मतलब ये 2 प्रकार के लग रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस से क्या असर्ट होता है, किसी बात का जवाब करता है, किसी कार्य या घटना या दशा स्टेट कहते हैं कि होने या न होने का पता चलता है। 2 बात होती है, होने और न होने। जब होने की बात है ये क्या होते हैं? अफर्मेटिव, और न होने की बात है तो नेगेटिव। अर्थात ये 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव, इसको स्वीकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक। इसमें होने की पता चलता है। क्या होता है? होने की पता चलता है। जैसे किसी कार्य दशा, तो कहा ही गोज टू मार्केट, वह काम कर रहा है, वह बाजार जाता है, यही एक्शन है। क्या है? ये कार्य है, एक्शन हो रहा है।
ठीक। अब क्या, ही इज ए डॉक्टर, उसकी दशा या स्थिति क्या है, डॉक्टर है। यही क्या है, स्टेट है। क्या है ये, इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर, ये स्टेट है। इसकी क्या बनावट है, इसकी बनावट है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी में क्या था, दूसरी में था सब्जेक्ट, पहला में सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ऐसे एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, इसके जब ऑब्जेक्ट भी होता है। यही इसकी संरचना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, यही इसकी संरचना है। होने की बात क्या है, यह होने या न होने, होने की बात में बता दिया अफर्मेटिव। और दूसरी बात कर लेते हैं इसी का, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, इसमें न होने की बात करें, इसमें नॉट का प्रयोग होता है, ठीक, न होना। जैसे ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, ये एक्शन है, सिंग गाना है, एक्शन हो रहा है, एक्शन के नहीं होने का पता चल रहा है। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, एक्शन का न होने का, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद से ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, उसके बाद से क्या है, अंत में फुल स्टॉप लिखी है। यही इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ही डज नॉट है, डज नॉट कहा, ही डज नॉट। इसी प्रकार ही इज नॉट ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है, ये स्टेट हो गया। क्या हो गया, स्टेट हो गया। इसमें किसी कार्य के या दशा घटना के होने या न होने को पता चलता है। होने को अफर्मेटिव, न होने को निगेटिव करते हैं। और बात करते हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, वे सेंटेंसेस जिनसे किसी चीज के बारे में पूछा जाता है, जिनसे भी वे सेंटेंसेस जिनसे किसी के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु, कुछ भी कहे, किसी के बारे में पूछा जाता है, मैंने पूछा जाता है, मेरा प्रश्न पूछा जाता है, क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं, सेंटेंसेस कहे जाते हैं। कहने का मतलब ये रहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिससे किसी के बारे में पूछा जाता है, अर्थात वे साधारण भाषा में वे सेंटेंस है जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव कहे जाते हैं, सीधा सीधी भाषा में। ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या, पहला को यस नो करते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव की पहचान क्या है, जब हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो उनके उसके जवाब में यस नो मिलता है। क्या राम एक गीत गाती, क्या सीता एक गीत गाती है, यस। 10 सीता सिंगे सॉन्ग, यस कर देंगे। 10 सीता सिंगे सॉन्ग, नो, मैं तो नहीं गाती है, इसलिए यस नो। इसकी पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द किसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसकी पहचान है। पहला, जैसे कि क्या वह गीत गाती है, डज शी सिंग ए सॉन्ग, यही पहचान है। क्या वह एक गीत गाती है, डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जो है सिंग हो गया, ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत के लिए, ठीक। दूसरा है, पहला दूसरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाले, क्वेश्चन
वर्ड वाले वाले मतलब WH वाले, WH वाले। अरे हाउ वाले, हाउ से WH होगा और W से व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये होता है। इनसे क्या पहचान है? जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे हो तो वो WH वाले कहलाते हैं। ये इनकी पहचान क्या है? तो पहले तो WH वाला क्वेश्चन वर्ड प्लस जो है हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनकी अनुशब्द प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड अनिवार्य है इसका। इससे मैं बात करूं कि वह क्या गाती है, वह क्या गाती है। मैं कहा वह एक गीत कब गाती है, कब कह दिया तो व्हेन डज शी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग बता दिया। ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव बता दिया कि यह शब्द कब होते हैं? जब हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब, क्या के अंग्रेजी नहीं लिखते, लेकिन तो जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्या है तो उसके लिए बात लिख देते हैं। यहाँ मैं कब कहा तो व्हेन डज शी सिंग ए सॉन्ग, यह इसकी स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव में बता दिया। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस हैं जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का बोध हो। मतलब ऐसे सेंटेंस से इंपरेटिव सेंटेंस से भी कह सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसको आज्ञा सूचक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक। ऐसे सेंटेंस से इसको लिख सकते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस से जिनसे क्या ऑर्डर, आज्ञा, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन आदि का बोध हो, वे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं, अर्थात इसका सब्जेक्ट तो होता है, छिपा रहता है। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। इसे तो दो प्रकार के होते हैं, किसी भी वर्ब से, एक लिंक वाले से। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं, मैं कहा तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है किसी भी वर्ब से, किसी भी वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा लेट से शुरू होने वाले। दो प्रकार हो गए इंपरेटिव में। इस तो पता ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि का बोध होता है किसी भी वर्ब से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले। किसी भी वर्ब से शुरू होने वाले में कर्ता यू छिपा रहता है, इसमें यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू छुपा है, किधर रहता है? छिपा रहता है। जैसे बात करें दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, यहां याद रहे यू छुपा है। यू जब पैसी आज पढ़ाते हैं तो आ जाता है लेट द डोर बी ओपन बाय यू, यहाँ यू छुपा है, इसको हमको नहीं लिखना है। क्या है? ओपन द डोर, वर्ब से शुरू है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं? ओपन द डोर। इसी में प्लीज ओपन, मतलब प्लीज भी होता है या कैंडली भी,
प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, तो हेल्प वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। और प्लीज क्या है? प्लीज जो है रिक्वेस्ट संबंधी शब्द है, ये आगे या पीछे कहीं रह सकता है। प्लीज कहना, हेल्प मी, हेल्प मी प्लीज। इसका निगेटिव भी होता है। निगेटिव क्या होता है? डोंट, इसे डू नॉट, इसे डोंट, डोंट टेल ए लाई, टेल ए लाई, यही होता है। या नेवर, मैं कहूँ नेवर टेल ए लाई, दो बार, झूठ मत बोलो और झूठ कभी मत बोलो। तो अंत में वर्ब हमारा टेल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ये इसका निगेटिव है, इससे कि एसर्टिव का निगेटिव था और इसमें इंपरेटिव का निगेटिव हो गया। इस प्रकार मैं बता दिया किसी वर्ब से शुरू होने वाले, ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी, डोंट टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस प्रकार ये बात करते लेट से। लेट से शुरू में जैसे क्या होता है, लेट अस प्ले ए मैच, इससे सगेशन का बोध होता है। चलो एक गेम खेलें। लेट मी लिव हियर, मुझे यहाँ रहने दो। देख रहे हैं? लेट राम गो देयर, देख रहे हैं? 3 बात का पता चला। इससे सजेशन का बोध हो रहा है, असह तो। और लेट मी के बाद है लिव हियर, इससे रिक्वेस्ट पता चल रहा है मुझे यहाँ रहने दीजिए। लेट राम गो देयर, राम को वहाँ जाने दो। ये लेट के बाद नाउन है, तो इससे आर्डर का बोध हो रहा है। इस प्रकार मैंने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आर्डर, ये रिक्वेस्ट का आर्डर का एडवाइस का बोध होता है। ये प्रायः वर्ब से शुरू होते हैं। और मैं बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाक्य हैं जिनसे विस्मय का बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है। विस्मय, आश्चर्य, सुख दुख, सुख दुख, घृणा आदि भावों का बोध होता है। ये भाव है, आदि भावों का बोध होता है, का बोध होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाउ या व्हाट, ये वाले, व्हाट वाले। और दूसरा होता है एक्सक्लेमेशन वर्ड वाले, एक्सक्लेमेशन वर्ड वाले, वर्ड वाले। विशेष जो शब्द होता है इसे व्हाट हाउ है, जैसे हाउ, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शी इज। इसी प्रकार व्हाट ए फुल यू आर, इस में इसका मतलब वह कितना सुंदर है। इस प्रकार मतलब हाउ के बाद ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। देख रहे हैं? ये हाउ है। व्हाट में भी होता है व्हाट, व्हाट ए फूल यू आर में बताया था। इसमें क्या पहचान है इसका? व्हाट के बाद क्या है? व्हाट है, ये नाउन है। व्हाट के बाद प्रायः नाउन ही होता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ये विस्मय का चिन्ह देख ही रहे हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक, ये इस प्रकार का हो गया। दूसरा में होता है इसमें सुख दुख बताने वाले, आश्चर्य बताने वाले, प्रशंसा करने वाले शब्द होते हैं। और उसके साथ एक जो है एसर्टिव सेंटेंस होता है भाव के अनुसार। जैसे हुर्रे, हुर्रे, या इसमें कुछ भी कहिए कि लॉस, सी इज या सी है, फेल, कहिए कुछ भी, सी है, या ए लॉस हर मदर है डाइड। इससे अफसोस क्या होगा? अफसोस उसकी माँ मर चुकी है। ये एक्सप्लेनेशन वर्ड्स है और ये असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले, इसमें लास्ट होगा, हुरे होगा, ओह होगा, ए होगा, इसमें ब्रेवो होगा और एक उसके हिसाब से एक्सक्लेमेशन वर्ड होगा। याद है यहाँ फुल स्टॉप होगा तब इसमें सूचक शब्द यहाँ होता है। यही इसकी पहचान है एक्सक्लेमेटरी का। अब अंत में है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं, वह एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी का भाग होता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक कहते हैं इसको, इच्छा सूचक, इच्छा सूचक। इसमें क्या होता है, इसमें प्रार्थना, श्राप, अभिशाप, ये इच्छा, शुभकामना, कामना, आशीर्वाद आदि भावों का बोध होता है, का बोध होता है। ये प्राय में से शुरू होते हैं, में से। में का अर्थ होता है से शुरू होते हैं और अंत में संबोधन का चिन्ह जिसमें लगा होता है, लगा होता है। जैसे मैं यू लिव लॉन्ग, मैं कहा पहले मैं बताया था मैं यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे आप चिरंजीवी हो, मैं का अर्थ है ईश्वर करे, सकना नहीं, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार मैंने बताया कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और अंत में ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस।